हाय, मैं हूं सुदीप्ता शर्कर। आज हम बात करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो अगर आप स्कूल में हो तो आपने हार्डली सुना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अगर आप कॉलेज में हो तो आपने सुना ही होगा, पर हम लोग कॉलेज में सोचते हैं यार ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, थोड़ी दिन बाद जब कॉलेज ख़त्म हो जाएंगे तब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगर आपकी कॉलेज ख़त्म हो गई है तो आपके ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दिया होगा कि अभी तू बहुत बड़ी हो गई है, कॉलेज भी ख़त्म हो गया तो अभी तुझे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप स्कूल में हो तो अभी से आप थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दो। तो ये जो थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे अभी से, तो बाद में वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और आप अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की सबसे बड़ी बेनिफिट जो होती है, जो हमारे लाइफ में जो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि खुद पैसा कमाना और फाइनेंशियली फ्री होना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हम समझते हैं, पर वो नहीं होता। आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों के, हर एक चीज़ों की, आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ बहुत बड़ा नेगेटिव भी हो रहा है या फिर पॉजिटिव भी हो रहा है, हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी पड़ेगी। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। जब हम स्कूल में होते हैं तो जब हमें कोई सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि यार ये जो क्वेश्चन था वो बहुत टफ था, पेपर बहुत टफ था, मुझे समझ में नहीं आया, टाइम कम था, लिखने में ज़्यादा टाइम लग गया। वो कुछ भी सिचुएशन या फिर कोई पर्सन के ऊपर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप देते हैं। पर हम जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हैं, हम जब सोचते हैं कि यार ये जो मुझे मार्क्स कम मिला, नंबर कम आए मेरे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। जब हम ये सोचते हैं, फिर हम थोड़ा सा सोचते हैं, जब हमें हमारे ऊपर उंगली उठती है तब हम थोड़ा सा सोचते हैं कि मैंने खुद को तो बता दिया कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, पर मैंने गलती क्या की थी। तब आप जो आपने गलती की थी वो आप सोचोगे कि मुझे 6 घंटे पढ़ाई करनी थी, मैंने 2 घंटे की, या फिर मेरे जो राइटिंग थी वो बहुत स्लो थी और भी फास्ट करनी पड़ेगी। तो सेकेंड टाइम आप वो गलती नहीं करोगे, बिकॉज आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लेते हैं तो सामने से हमें, जब हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि यार तू ये मत कर, ये गलत है, तू ये पढ़ ले, जंक फूड मत खा, ये वो, हमेशा हमें समझाना पड़ता है। बट हम लोग जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तब हमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम खुद से ही सोचते हैं ये चीज़ गलत है, मुझे नहीं करनी, ये चीज़ मेरी हेल्थ के लिए, ये खाना अच्छा है तो मैं ये खाऊंगी, तो अच्छे फूड खाऊंगी या फिर अच्छी चीज़ें खाऊंगी। तो हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दो। मैं खुद की बात बताती हूँ। जब मैं कुछ ही दिन पहले मैंने अपना स्कूल ख़त्म करके कॉलेज में आई हूँ, और पहले मैं घर पे रहती थी एंड देन अभी मैं रेंट पे रहती हूँ अपनी सिस्टर के साथ। तो अभी थोड़ा बहुत मुझे कुकिंग करनी पड़ती है और या फिर बर्तन भी धोना पड़ता है, बिकॉज मेरी सिस्टर डॉक्टर है, वो घर पे नहीं रहती, तो वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता। बट पहले मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे पता चला मुझे कुछ भी नहीं आता, कुकिंग करना नहीं आता, खाना पकाना नहीं आता, कुछ भी मुझे नहीं आता अच्छे से। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज मेरे घर में मेरी माँ जो है वो हर एक काम करके देती थी, तू सिर्फ पढ़ाई कर, तुझे कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो अभी स्कूल या कॉलेज में, तो उनको ये सुविधा मिल रही होंगी कि मेरी मदर जो है या फिर मेरी फादर जो है वो हर एक काम मुझे करके देती है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये गलत है। अभी आप अगर स्कूल या कॉलेज में हो तो थोड़ा थोड़ा काम जो आपका होता है वो आप करो, जैसे कि आपका खाने के बाद जो प्लेट होता है वो आप धो, या फिर आपका यूनिफॉर्म वो आप धो। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको हर एक चीज़ की। अगर आपने कुछ अच्छा भी किया हो, मैंने पहले एक वीडियो में बोली थी मैंने कि आपकी अगर कोई आपने अच्छा काम किया हो, आपकी अगर अच्छी इम्प्रूव हुई है हर एक चीज़ में, आपने अच्छा मार्क्स लाया है, तो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करके दुखी मत हो। आप खुद को अप्रिशिएट करो कि मैंने अच्छा मार्क्स लाया, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक चीज़ की। अगर आपने पॉजिटिव किया तो भी, अगर आपने नेगेटिव किया तो भी, हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। बहुत सारे बच्चे, अभी स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं, पढ़ाई में मन नहीं बैठता, खाना नहीं खाते, बहुत गलत सोचने लगते हैं। तो अगर आपका ब्रेकअप हो भी गया है, ऐसे भी चीज़ों में आपका ब्रेकअप हो गया, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर ब्रेकअप हुआ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आप सोचोगे कि मैंने क्या किया गलत,
कि अभी शायद मेरी वो टाइम नहीं आई है, अभी मुझे पढ़ना चाहिए था, अभी वो समझ मुझे पूरा नहीं है। तो आप जब ये चीज़ समझ लोगे फिर गलती आप नहीं करोगे। तो जब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं खुद के, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। हम लोग सोचने लगते हैं हर एक चीज़ को बारीकी से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, आपकी लाइफ मतलब सिर्फ आपकी लाइफ। हम लोग जब मेरी लाइफ बोलते हैं तो हम लोग बहुत सारे लोगों को या सिचुएशन को सोचने लगते हैं। जब मैं मेरी बात करती हूँ, पेरेंट्स चले आते हैं, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ऐसे नहीं, सिर्फ आपकी बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है हर एक चीज़ की। तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होनी है। जब हम लोग खुद का काम खुद करते हैं तो अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आता है कि मैंने किया है, मैं ये काम के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मैं खुद की काम खुद कर सकती हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। स्कूल या कॉलेज में अगर अभी हो, अब अभी से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बिकॉज उसके बाद जब दूसरे लोग आपको बोलेंगे कि अब तो तू अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, अब तो तू अपना खुद का काम खुद कर ले, तब आपको लगेगा कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया है। तो ये चीज़ आप हैंडल करने में आपको थोड़ा सा मतलब टफ लगेगा। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से थोड़ी थोड़ी लेनी स्टार्ट कर देनी है। रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, अपनी लाइफ को खुल के जियो, हर एक काम करो, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहो। तो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत अच्छी बात है। खुद की काम खुद करो एंड सेटिस्फाइड रहो, खुश रहो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल।